हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा में या सदिश बीजगणित में एक टॉपिक, दो सदिशों के मध्य कोण के लिए व्यंजक। मान लीजिए हमको दो सदिश दिए गए हैं वियोजित रूप में। मान लीजिए उसमें से पहला सदिश है a और इसको वियोजित रूप में दिया गया है। इसका मतलब x, y और j के पदों में दिया गया है aXi प्लस ayj और प्लस azk। और दूसरा सदिश हमको दिया गया है b इज इक्वल टू bxi प्लस byj और प्लस bzk। यहाँ ax, ay, az a के x, y और z घटक हैं। उसी प्रकार bx, by और bz b के x, y और z घटक हैं। अब इनके मध्य कोण के लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है। हमको कोण नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं a और b के बीच का कोण थीटा है। तो यदि a और b के बीच का कोण थीटा हो तो अदिश गुणन की परिभाषा से a डॉट b इज इक्वल टू होता है ab कॉस थीटा। इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं। और हम लोग वियोजित रूप में जब सदिश दिए हो तो उनके अदिश गुणन के लिए हमने सूत्र निकाला था। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसमें दो सदिश यदि वियोजित रूप में दिए गए हों तो उनका अदिश गुणन के लिए सूत्र प्राप्त होता है ax bx प्लस ay by और प्लस az bz। तो इन दोनों संबंधों से समीकरण 1 और 2 से ये हमको मिलता है कि a डॉट b भी ab कॉस थीटा के बराबर है और ये a डॉट b ax bx प्लस ay by प्लस az bz के बराबर है। तो दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे। इसका मतलब ab कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ax bx प्लस ay by और प्लस az bz। अब यहाँ से कॉस थीटा को इस तरफ रखते हैं, हमको कोण के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये हो जाएगा ax bx प्लस ay by और प्लस az bz डिवाइडेड बाई ab। अब यदि दो सदिश वियोजित रूप में दिए गए हों तो a का जो परिमाण होता है उसको हम a से व्यक्त करते हैं और b के परिमाण को b से व्यक्त करते हैं बिना तीर के चिन्ह के। और इसके लिए सूत्र हम लोग जानते हैं कि a इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर और प्लस az स्क्वायर। और उसी प्रकार b के लिए b इज इक्वल टू हो जाएगा bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर और प्लस bz स्क्वायर। तो इन मानों को यहाँ पर रखने पर cos थीटा का मान मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। a और ये b के मान को यहाँ पर हमने रख दिया है। तो ये हमको cos थीटा के लिए फार्मूला मिल गया। और यदि cos थीटा हमको पता चल जाता है इस सूत्र की सहायता से तो हम थीटा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र को इतना लंबा चौड़ा याद रखने के बजाय हम सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू ये पूरा a डॉट b के बराबर होता है, a डॉट b और ये वाला a है और ये b है तो ये ab। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a डॉट b डिवाइडेड बाई ab। तो ये किन्हीं भी दो सदिश जो वियोजित रूप में इस प्रकार से दिए गए हों उनके मध्य कोण के लिए व्यंजक है। इस फार्मूले से हम लोग ये वाले फार्मूले से a डॉट b निकाल लेते हैं, उसको यहाँ रख देते हैं। और a और b के लिए सूत्र ये वाला है। a के लिए सूत्र ये है सदिश a का परिमाण और b के परिमाण के लिए सूत्र ये है, तो उसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो इससे हमको थीटा का मान प्राप्त हो जाता है। थैंक यू।